क्या सचमुच भारत में ईसाई मिशनरियां गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाती हैं? क्या विदेशी फंडिंग के सहारे कोई बहुत बड़ा धार्मिक अभियान चलाया जा रहा है, या फिर ये केवल एक ऐसा आरोप है जो दशकों से दोहराई जा रही है? सोचिए, अगर मिशनरियों पर लगाए जाने वाले आरोप पूरी तरह से सच है तो फिर इतने वर्षों में पूरे देश को क्यों नहीं बदल दिया गया? और अगर आरोप झूठे हैं तो फिर बार बार वही सवाल क्यों उठते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी पक्ष का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि उन आरोपों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने भारत में मिशनरियों को सबसे विवादित विषयों में से एक बना दिया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। कहानी शुरू होती है भारत के दूर दराज इलाकों से, जहां दशकों पहले मिशनरी स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थाएं पहुंची। जिन गांवों में सड़क नहीं थी, जहां डॉक्टर नहीं थे, जहां बच्चों की शिक्षा सिर्फ एक सपना थी, वहां कुछ संस्थाएं स्कूल और अस्पताल लेकर पहुंची। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे सवाल भी बढ़े, और यहीं से शुरू हुआ पहला बड़ा आरोप ये कि मिशनरियां सेवा नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन का काम कराती है। आलोचक कहते हैं कि गरीबों को शिक्षा, इलाज, आर्थिक सहायता या अन्य सुविधाएं देकर धीरे धीरे उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? मिशनरी संस्थाएं जवाब देती है कि अगर कोई स्कूल चलाना, अस्पताल खोलना और गरीबों की मदद करना अपराध है, तो फिर समाज सेवा का मतलब क्या है? कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि सवाल केवल मदद का नहीं है, सवाल इरादा का है। और यही वो बिंदु है जहां पूरा विवाद खड़ा हो चुका है। अब एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। भारत के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई हुई है। कुछ मामलों में आरोप लगाए गए कि लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया, जबकि कई मामलों में अदालतों ने पर्याप्त सबूत न मिलने की बात को भी कही है। तो क्या हर आरोप सच होता है? जरूरी नहीं है। लेकिन क्या हर आरोप झूठा होता है? ये भी जरूरी नहीं है। और यही इस पूरे बहस को इतना जटिल बना देता है। लेकिन अब जो आरोप सामने आता है वो पहले से भी बड़ा है। विदेशी फंडिंग, जी हाँ, विदेशी पैसा। कई लोग दावा करते हैं कि विदेशों से आने वाले करोड़ों रुपए केवल सामाजिक सेवा के लिए नहीं बल्कि धार्मिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी HCRA का मुद्दा उठता है, ये बहस फिर से गर्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चर्च और मिशनरी संगठन कहते हैं कि विदेशों से मिलने वाला पैसा अस्पताल, स्कूल, अनाथालय और राहत कार्यों में खर्च होता है। तो सवाल यह है कि अगर पैसा सेवा में खर्च हो रहा है तो विवाद क्यों उठ रही है? और अगर विवाद सही है तो फिर ठोस प्रमाण कहाँ है? यहीं पर कहानी और रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि अब बात केवल धर्म का नहीं है बल्कि राजनीति और राष्ट्रीय पहचान का भी होने लगती है। लेकिन असली विवाद अभी बाकी है। कई आलोचक कहते हैं कि मिशनरियां केवल धर्म नहीं बदलती है बल्कि लोगों की संस्कृति की पहचान भी बदल देती है। ये आरोप विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, जहां कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन के बाद लोग अपनी परंपराओं, त्योहारों और संस्कृति की पहचान से दूर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ऐसे हजारों ईसाई आदिवासी समुदाय भी देखने को मिलेंगे जो अपनी भाषा, लोकगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो फिर सच क्या है? क्या धर्म बदलने का मतलब संस्कृति बदलना है, या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना टीवी डिबेट में हमें दिखाई जाती है। लेकिन अब मैं आपको इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा बताने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मिशनरियों को लेकर जो आरोप लगाए जाती है वो केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लगाए गए? इसका कारण ये है कि मिशनरी गतिविधियां केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव से जुड़ी हुई होती है। जहां समाज बदलता है वहां विवाद भी पैदा होती है, और जब विवाद पैदा होते हैं वहां आरोप भी पैदा होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है? भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का उसे अधिकार है। लेकिन अगर उस निर्णय के पीछे लालच, दबाव या धोखा हो तो मामला बदल जाता है। और यहीं से धर्म परिवर्तन कानूनों की कहानी शुरू होती है। कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए जिनका उद्देश्य कथित जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन को रोकना बताया जाता है। समर्थक कहते हैं कि ये कानून जरूरी है, आलोचक कहते हैं कि इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मामला केवल मिशनरियों का नहीं है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सुरक्षा का भी है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताने जा रहा हूँ। अक्सर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बनाई जाती है कि सारी मिशनरियां एक जैसे होती है।
लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल होती है। हजारों मिशनरी संस्थाएं अलग अलग उद्देश्यों के साथ काम करती है। कुछ केवल शिक्षा में, कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में, कुछ सामाजिक उत्थान में और कुछ धार्मिक प्रचार में लगे हुए। इसीलिए किसी एक घटना को पूरे मिशनरी समुदाय का चेहरा बना देना शायद सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि जहां जहां आरोप लगे हैं वहां सवाल पूछना भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है और यही कारण है कि ये बहस आज तक खत्म नहीं होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक गांव में एक मिशनरी स्कूल है, वहां पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। दूसरी तरफ उसी गांव में कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा के पीछे एक धार्मिक एजेंडा छिपा हुआ है। दोनों दावे एक साथ मौजूद है और यहीं पर दर्शक के रूप में आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, क्योंकि सच तक पहुंचने का रास्ता नारे से नहीं तथ्यों से गुजरता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। मिशनरियों पर लगाए जाने वाले आरोप, अधिकांश आरोपों की जड़ में डर, विश्वास, राजनीति, पहचान, इतिहास और सामाजिक बदलाव सब कुछ मिला हुआ है। यही वजह है कि एक व्यक्ति मिशनरियों को समाज सेवा का प्रतीक मानता है, जबकि दूसरा उन्हें खतरे के रूप में भी देखता है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच है। आज भी लाखों लोग मिशनरी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी सेवा का लाभ लेते हैं। वहीं लाखों लोग उनके उद्देश्यों पर सवाल भी उठाते हैं। तो आखिर फैसला इसका कौन करेगा? अदालतें, सरकार, धार्मिक संगठन या जनता? शायद अंतिम फैसला किसी एक संस्था के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आधा सच अक्सर पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि मिशनरियां केवल सेवा कर रही है या कोई कहे कि मिशनरियां केवल साजिश कर रही है, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। रुकिए, सोचिए, सवाल पूछिए और तथ्यों को खोजिए, क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल मिशनरियों पर नहीं बल्कि हम पर है। क्या हम सच जानना चाहते हैं या केवल वही सुनना चाहते हैं जो हमारी सोच को सही लगता है? और शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आरोप बड़े हैं या सच उससे भी ज्यादा बड़ा है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।